तो साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और अपने आप को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, हमने 1 से लेकर 3 तक के पूरा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट था ना, उसका हम लोगों ने क्या किया था, रिवीजन किया था। अब हम रिवीजन करने वाले हैं किसका, 3 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। मतलब 4 से लेकर 6 तक, 4, 5 और 6, 3 सेट ये रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बस थोड़ा रिवाइज करिएगा, जल्दी जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो राजस्थानी, पहाड़ी। सौरसेनी अपभ्रंश में ध्यान दीजिए, राजस्थानी आती है, पहाड़ी भाषा आती है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तो किस भाषा का? गुजराती भाषा का क्या हुआ है? ये इसका हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर पंजाबी की बात करेंगे तो पैसाची से हुआ है, अगर मराठी की बात करें तो महाराष्ट्री से हुआ है, अगर सिंधी की बात करें तो ब्राह्मण भाषा से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क्या व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा व्यंजन सही है? ध्यान दीजिएगा। कंठ के लिए क ख ग घ हो जाएगा। अघोष के लिए फर्स्ट सेकंड स, इसमें 13 आते हैं, ठीक। अगर अंतस्थ की बात करेंगे तो य र ल व आ जाएगा, इसमें 4 आते हैं, ठीक। और सभी स्वर इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं अल्प प्राण, अघोष और स्पर्शी व्यंजन और कंठ, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो एक जाति का भेद कराए, जैसे कि मजदूर। मजदूर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सभी मजदूर आपके आ जाएंगे। यश क्या है? भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। सेना एक समूह में रहती है, समूहवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। तो जिसके बारे में जैसे हो, जिसके जैसे और हो, जैसे कुत्ता, शेर, आम, किताब, इसके जैसे और हो, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यामा, यामा, योजना, भिक्षा। भिक्षा मांगी जाती है, अच्छा या अच्छी लगाकर, मेरा या मेरी लगाकर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद भेद निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा? यामा, यामा, योजना, भिक्षा, ये तीनों क्या है? स्त्री, ये तीनों क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं संबल की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबल माने क्या हो जाएगा? सहारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। तो पानी का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो पानी का बहुवचन पानी ही होता है। गाय का क्या हो जाएगा? गायें। प्रेम का प्रेम, सखी का सखियां, आप का आप लोग, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं, धेनु का धेनुएं आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग कर कर किसके लिए किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के लिए किया गया। किसके लिए? सर्वनाम के लिए आपका किया गया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सर्वनाम के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण आपको बताना है क्षम्य। क्षम्य क्या है? आपका विशेषण है, ठीक। फेन क्या है? विशेषण, फेनिल आपका हो जाएगा। शिक्षा का शिक्षित, भ्रम का भ्रामक। उदासी का विशेषण, विशेषण उदास हो जाएगा। ग्राम का ग्रामीण, ईश्वर का ईश्वरीय, भूगोल का भौगोलिक, भय का भयभीत आपका हो जाएगा, ठीक। उद्योग में कौन सा? इक, औद्योगिक लगाएंगे इसका, ठीक है ना। चलिए, विशेष शब्द कौन सा है? जो विशेष शब्द होता है तो विशेष क्या हो जाएगा? सीता, राम क्या हो जाएगा? एक विशेष हो जाएगा, ठीक है ना। रमापति किसे कहते हैं? विष्णु का विशेषण रूप है। राम जी का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? रामलला, ठीक है ना। विशेष क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम होना जरूरी है, इनमें संज्ञा और सर्वनाम का होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। किसका? सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो तड़पाना, क्या? तड़पाना सकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, सुमित लेट रहा है, बस छूट रही है, बर्फ पिघल रहा है, रमेश तड़प रहा है,
रमेश क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तड़प रहा है, रमेश क्या कर रहा है, तड़प रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। हमेशा क्या लगाकर क्रिया में क्या लगाकर आपको पता करना है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा क्रिया में। ठीक है ना, क्रिया में हमेशा आपको क्या लगाना है, क्या पिघल रही है, क्या तड़प रहा है, रमेश तड़प रहा है। ठीक है ना, आपको इसलिए हो जाएगा। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे चलिए। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। तो यहाँ पर अधिकरण आपका हो जाएगा। एक स्थान की बात आ गई तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अभी अभी राधा सो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। और पूर्ण वर्तमान काल भी यहाँ पर आपको देखना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में भाववाच्य, भाववाच्य कौन सा होगा, तो मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह आपका कौन है, ईख। ईख का क्या हो जाएगा, इक्षु हो जाएगा। ठीक है ना। इक्षिका का छाछ होता है, ऊर्ध्वतन का उबटन, गोमय का गोबर आपका होगा। ठीक है ना। तुरंत का त्वरित, हल्दी का हरिद्रा, अफीम का अहिफेम, पड़ोसी का प्रतिवेशी, सुघर का सुहट और नैहर का ज्ञाति गृह, केला का कदली, पंसारी का पर्यसलिक और पसीना का प्रसिन्न आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और यही प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कैंची किस शब्द किस भाषा का शब्द है। जो कैंची है ना, किस भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, पुर्तगाली का नहीं है। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से, अलमारी है, आलपीन है, गोदाम है, स्त्री है, गमला है, कमरा है, काजू, पपीता, तंबाकू, बाल्टी, तौलिया, ये सब क्या है, हमारे पुर्तगाली शब्द है। मैं आपको बात करूं कैंची क्या है, हमारा कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। क्या है यह, तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे तुर्की भाषा का तोप हो गया, बहादुर हो गया, सुराग हो गया, लाश, तलाश, उर्दू, चमचा, कुली। ठीक है ना, ये आपको हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है। किसका, घड़ा का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द है, कुट। कुट का क्या हो जाएगा, घट, कलश, कुंभ। ठीक, अगर मैं बात करूं तो घड़ा का क्या हो जाएगा, कूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूट हो जाएगा। अगर खटपट की बात करूं तो भंवरा, अली, मिलिंद। ठीक, अगर मैं ट्रम की बात करूं तो आभूषण, आभरण, मंडन। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कुंभी की तो कुंभी का क्या हो जाएगा, हाथी, कुंजर, मदकल। ठीक, चलिए अगले आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो उल्लास का अगर विलोम शब्द निकालें तो क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। ठीक, वैमनस्य का सौमनस्य, प्रसन्न चित्त का अप्रसन्न चित्त, कृपण का दाता, उत्तरी का अधोवस्त्र, उपत्यका का आदित्य का, उपचय का अपचय, एकल का बहुल, ऐहिक का परलौकिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्या है प्रश्न। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो फलाहारी क्या होता है, फल को आहार करने वाला। शाकाहारी, शाक को यानी सब्जी को आहार करने वाला। यानी कि वनस्पत्याहारी क्या हो जाएगा, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो। क्या हो, यानी का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब क्या होता है कि समय पर काम नहीं होता तब इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सही अर्थ वाले श्रुतिसम विन्नार्थक युगल का चयन करें। तो शीत, शीत क्या हो जाएगा, ठंडा और तेज किया गया। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा। चलिए, चीर माने पुराना, एक चीर माने वस्त्र होता है। चपला माने बिजली, चपल माने तेज। टुक माने थोड़ा, टूक माने टुकड़ा। इति माने समाप्ति, इति माने विघ्न। ठीक, आगे हो जाएगा। ओटना, विनोला, अलग करना। ओटना, ओटना, खिलौना आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार में भी उपसर्ग है, भिक्षक में भी उपसर्ग है, विकल्प में भी उपसर्ग है, और यहाँ पर विरासत, विरासत में आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। सुरेश में कोई आपका उपसर्ग नहीं दिखेगा, अध्यादेश में अधि उपसर्ग आपको दिखेगा, अनुज में अनु, कुदरत में नहीं दिखेगा आपका, स्वयंवर में स्वयं आपका दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, महिला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो महिला में ईमा प्रत्यय आपका दिखाई देगा, जैसे अरुणिमा और अरिमा आपका हो जाएगा। रमणीय में अनीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय आपका हो जाएगा। फांसी में ई प्रत्यय आपका हो जाएगा। भुलक्कड़ में अक्कड़ आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, में पर आपका होता है, ठीक है ना, अधिकरण में पर। तो ध्यान दीजिएगा, देसी पाटन, देश में पाटन, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, धर्मभ्रष्ट, ये आपका धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, तो ये आपका अपादान हो जाएगा, ठीक। जैसे नीति निपुण में अधिकरण हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त में कर्म हो जाएगा, रसोई घर में संप्रदान हो जाएगा, श्रमदान में संबंध हो जाएगा, और आत्मनिर्भर में अधिकरण आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अगले की। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, बादल घिरे और मोर नाचने लगा, ठीक। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपका शुद्ध हो जाएगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ठीक, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वहाँ कौन सा शब्द है आपका, द्वारका, मतलब द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। अहल्ला सही है, आर्द्र सही है, प्रवज्जा सही है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। जागृत का जागृति हो जाएगा, सुषुप्त का सुषुप्त हो जाएगा, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो पटडारो फोरी, रोको मत मुलुक जिम तोरी, ठीक है ना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस आपको बताना, तो इसमें आपको रौद्र रस दिखेगा, क्या दिखेगा, रौद्र रस, ठीक है ना। इसमें क्या दिखेगा आपको, रौद्र रस दिखेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रौद्र रस में आंखें लाल होना, ठीक है ना, दांत पीसना, ऊँट काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना, ये सारे क्या है, रौद्र रस के उदाहरण है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। चमच मात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल बिछुरत जुगमीन, इसमें क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपमेय में उपमान की संभावना इसमें बताई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। वृंद क्या है, रीति काल के कवि हैं। अगर मैं बात करूं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, तो जितने भी दास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, कबीरदास ने बीजक संग्रह का लिखा, ठीक है ना, और सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, ये आपको बताना है। तो दादा कामरेड, ये यशपाल की रचना है, ये नागार्जुन की नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती आपकी कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है, आपको लिख लेना है। और इरावती के लेखक कौन है, नूर मोहम्मद। इंद्रावती के और चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद हैं। ज्ञानदीप के शेख नबी और नैल दमयंती के द नरपति व्यास, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था, तो श्याम सुंदर दास 1854 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने किया था। हिंदी का पहला साप्ताहिक था उत्तंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को हुआ था, और यहाँ पर कलकत्ता में हुआ था, पंडित जुगल किशोर, ठीक है ना। पहला दैनिक क्या था, यह पत्र था, पहला दैनिक पत्र था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुक्ति बोध को किसके लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1864 ईस्वी में क्या आंगन के द्वार पर अज्ञेय जी की है, और 1967 ईस्वी में अमृत और 20 अमृतलाल नागर की है। 1975 में तमस, ये भीष्म साहनी की है। और 1882 में विकलांग श्रद्धा यानी श्रद्धा का दौर, यह हरिशंकर परसाई की है, ठीक है ना। चलिए अब आपके पास आ जाता है क्या, गद्यांश आ जाता है। चलिए, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है।
इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश सत्ताच्युत, संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की मरु मरीचिका के दौरान में जल की धधकती आंख में शीलता की राह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती है। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव में से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि भौतिक पदार्थ सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्म संयम से फूटता है। इसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति सत्ता सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। तो आत्म संयम का तात्पर्य क्या है? इंद्रियों के विषय में प्रति आकर्षण का संयमन। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सत्ताच्युत का सही वर्तनी विशेषण क्या है? स धन अत, ये आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, आपको लिख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बनाता जा रहा है? संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। ठीक, चलिए अगला देखिए। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। ठीक, चलिए भौतिक पदार्थ के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैचासी बोली से, मतलब पैसाची बोली से है, ये आपको बताना है। तो राजस्थानी, गुजराती ये आपका सौरसेनी हो जाएगा। ठीक, पंजाबी आपका किससे? पंजाबी से। पैसाची किससे है? पंजाबी से, जो कि ऊपर वाले मैंने पढ़ा था। बंगाली का मागधी अपभ्रंश से है। लिपि इसकी क्या है? पंजाबी गुरुमुखी लिपि है और 3 स्वर 32 व्यंजन को इसने बताया है और कोई संयुक्ताक्षर नहीं है इसमें। खस अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी से है, ब्राचर सिंधी से है, मागधी बिहारी से है, उड़िया असमिया। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा। उ ओष्ठ है, र स मूर्धन्य है, ए ऐ ये क्या है? कंठ और तालव्य है। आ क्या है? कंठव्य है। ठीक है ना। तो कंठ प्लस तालु, कंठ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा लिख लेना है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसमें आ विवाह हो जाएगा। यस ऋषि, लस और उ आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा, नदी क्या है? नदी आपकी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यमुना, यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आल्प्स क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ज्ञानवान। क्या हो जाएगा? ज्ञानवान हो जाएगा। जैसे भगवान का स्त्रीलिंग भगवती, भाग्यवान का भाग्यवती, आयुष्मान का आयुष्मती, विद्वान का विदुषी, पुत्रवान का पुत्रवती और विधाता का विधात्री आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकल्प अनुचित है? तो रीतियाँ का, देखिए रीतियाँ का रीति नहीं होगा, ये आपका अनुचित है। बाकी विधियाँ का विधि, रीतियाँ का रीति, नीतियाँ का नीति आपका हो जाएगा। ठीक, सहेली का सहेलियाँ, गली का गलियाँ और ध्वनि का ध्वनियाँ और कली का कलियाँ आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद आपका कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो जैसे उत्तम में मैं और हम आता है, ठीक है ना, और मध्यम में तू तुम आप आएगा, अन्य में कौन सा आएगा? यह वह ये वे। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा? लांछन। लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है आपका। ठीक है ना। तो लापता व्यक्तिवाचक,
लचीला व्यक्तिवाचक लाडला बेटा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? लिखना आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें अधिकरण हो जाएगा में पर। तो कर्ता को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो इसके कुल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। तो संभाव्य यानी अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, और आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो वर्तमान में 5 आपका होता है, भविष्य में कितना होता है? 3 होता है। तो आप 600 कितना यानी 563, कितना मैंने बताया था आपको? 563 आपको याद करना है। कितना? 563। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान काल में 5 भाग 5 प्रकार के होते हैं, और भूतकाल 6 प्रकार के, भविष्यकाल 3 प्रकार के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्या है यह? भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक, चलिए। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है आपका ये। ठीक है ना। आपको ये लिख देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अमूल्य आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अमूल्य का क्या हो जाएगा? तद्भव अमोल हो जाएगा। ठीक, चलिए। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? तो अंगूर क्या है? फारसी भाषा का है। जैसे खुदा, सिफारिश, अफसोस, गिरफ्तार, नमक, दुकान, जवान, गुलाब। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए, अर्णव यानी अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो यह किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का क्या? जलधाम, पयोधि, रत्नाकर, पारावार, और बारिश आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। ईश्वर का क्या हो जाएगा? जगदीश, और व्यापक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आकाश का फलक और तारापथ, और हाथी का मतंग और कुंजर आपका हो जाएगा। ठीक, आकाश का विलोम आपको बताना है। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, अनक का अग हो जाएगा, अतल का वितल, एलोक का परलोक आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंक में सोने वाला अंकसाई, अंक सोने वाली अंकसाइनी, गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ में अपनी विविधता सुनाना। क्या? अरण्य रोदन का मतलब क्या हो जाए? व्यर्थ में अपनी विविधता सुनाना। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? धोखा और दरवाजा। एक कपट का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। एक कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा होता है। ठीक, कोष और कोष खजाना और शब्द भंडार। सूर माने अंधा, सूर माने वीर, अवश्य जरूर, अवश्य लाचार, प्रकार भेद, प्राकार खाई, बदन शरीर, वदन मुख, प्रासाद कृपा, प्रासाद महल आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आवत प्रत्यय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवत प्रत्यय। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय, सम्मानित में इत प्रत्यय, इम में स्वर्णिम, इमा हरितिमा आपका हो जाएगा। ठीक, सरयूर्मी में संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आमरण में कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आमरण में ये अव्ययी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, मतलब जिसमें आपको उपसर्ग, ठीक है ना, उपसर्ग दिखाई दे। ठीक, चलिए आगे देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और इच्छावाचक। ठीक है, चलिए। उन्होंने कहाँ जाना है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर उन्हें आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द घनिष्ठ आपका हो जाएगा। क्या? घनिष्ठ। ठीक, चलिए। सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप कियत। क्या हो जाएगा? वात्सल्य आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात्सल्य यहाँ पर आपका हो जाएगा।
ठीक। किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषय में विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 होती हैं? तो सोरठा में होती है। किसमें? सोरठा में होती है। रोला की बात करें 11-13, और एक ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है 24 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर सम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो मन, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको उपमा अलंकार है। ठीक है ना, उपमा की जा रही है। ठीक। चलिए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपको 7 कांड आपको देखने को मिलेंगे जो कि अवधी भाषा में है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। जैसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। चौखे चौबदे, चुभते चौबदे, अधिक खिला फूल और परिजात आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? रामविलास शर्मा को। 1991 ईस्वी में व्यास सम्मान, 2023 में व्यास सम्मान। यादें यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती को दिया गया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गुरुजी मेरा स्वीकार करें, गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। क्या हो जाएगा? अभिवादन स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द आपको चुनना है, तो अभिवादन आपको लिख देना है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है ना। मलयालम, केरल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तमिल, तेलंगाना, कोंकणी, गोवा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी? अघोष के लिए 1 2 और महाप्राण के लिए 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख। ठीक, ख आपका हो जाएगा। चलिए, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दौड़। ठीक है ना, इसमें दौड़ इसका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है ना, बुढ़ापा आ गया या बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापा आ गया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? पुल्लिंग आपका होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन धर्म भाव वाला बहुवचन है? तो सुधिजन। क्या? सुधिजन, सुधि आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए, इस पुस्तक को देखो, यहाँ कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ये आपको लिख लेना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है? निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। उमा, उमा क्या है? इसमें विशेष पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रखर शब्द क्या है? विशेषण है। प्रखर बुद्धि। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग जैसे कमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत कम समय में ज़्यादा रिवीजन करा सकूँ। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा? तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे सर्प का सांप होता है। ठीक। तो किंचित का कुछ होता है, लक्ष्य का लाख होता है, क्षेत्रीय का खेती होता है, क्षत्रिय का खत्री होता है। ठीक है ना। अगर तद्भव तत्सम कुछ बात करें तो नाक का नासिका, सुई का सूचिका, ग्वाला का गोपालक, आँख का अक्षी, भभूत का विभूति, अखाड़ा का अक्षयवाट, पुस्तक का पोथी, चिड़िया का चटक आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, आपको बताना है। बूंद, बूंद क्या है? यह विदेशी भाषा का नहीं है। बाकी औरत अरबी भाषा का, कमीज और कमला पुर्तगाली भाषा का। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंकज। पंकज का क्या होता है? जलज। तो रूढ़ में जैसे नाक,
कान, हाथ, योद्धा, वीर, जल। और यौगिक में घुड़सवार, दूध वाला, गोपाल, पाठशाला। योग रूढ़ में क्या हो जाएगा, लंबोदर, चक्रपाणी। ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लालसा। क्या हो जाएगा, लालसा हो जाएगा। आतुरता, चाव, उत्सुकता और प्रबलेच्छा। ठीक है ना। आगे चलिए, उत्कंठित, इच्छुक, उत्सुक, लालायित आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से किल्बिश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो किल्बिश मीन्स क्या होता है, पाप। क्या होता है, पाप होता है। गुनाह, अपकर्म, अपराध होता है। ठीक है ना। चलिए, निष्फल न होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, अमोघ कहलाता है। क्या कहलाता है, अमोघ कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, अवांछित, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, सिर खाना। क्या हो जाएगा, सिर खाना आपका हो जाएगा। चलिए, मधुजात और मधुजात का अर्थ आपको बताना है, मानव और राक्षस। क्या हो जाएगा, मानव और राक्षस आपका हो जाएगा। बलि और बलि का मतलब क्या हो जाएगा, बलिदान, वीर। श्वेत, सफेद, श्वेद, पसीना। दिन, दिवस, दीन, गरीब। कृपण, कंजूस, कृपाण, कटार। गणना, गिनती। गणना, चूहना आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक योग से बना शब्द कौन सा है, मलिन आपका हो जाएगा, मलिन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तक्षरण, क्या तक्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् धन शरण आपका हो जाएगा। उज्ज्वल का उत धन ज्वल। दिगंबर का दिक धन अंबर। सद्भावना का सत धन भावना। उल्लंघन का उत धन उल्लंघन। उड्डयन का उत धन डयन आपका हो जाएगा। चलिए, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो गौरी शंकर किस समास का उदाहरण आपको ये बताना है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का सीताराम, राम कृष्ण और भाई बहन। ठीक है ना। देश विदेश, नर नारी, माँ बाप, घोर, थोड़ा बहुत, पाप पुण्य, शीतोष्ण, जय पराजय, धनुर्बाण। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह आपका कौन सा हो जाएगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो प्रागैतिहासिक, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऐतिहासिक, संन्यास का संन्यास, इस तरीके से। अनुसांगिक का अनुसांसिक आपका हो जाएगा। दैहिक का दैहिक। पौरुष का पौरुष आपका इस तरीके से। प्रौढ़ का प्रौढ़, ये आपका लगेगा। ठीक। आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। कौशल्या, दुरावस्था का दुर्वस्था। ठीक है, अनुसुईया सही है। चलिए आगे चलते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं रही। करुणा रस, आप करुण रस आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, में आपको हरि गीत का हो जाएगा, जिसमें 28 मात्रा होती है। ठीक है ना। चलिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा जाएगा, दृष्टांत अलंकार आपका हो जाएगा। दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब। ठीक है ना। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, आपको ये लिखना है। ठीक। चलिए, रेहन का रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो आपका केशवनाथ सिंह का है। किसका है, काशीनाथ सिंह का है। 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, कोहरे में कैद रंग आपको। ठीक है ना। मैत्रेयी पुष्पा की क्या है, अल्फा कबूतरी, अलमा कबूतरी, खुली खिड़कियां और दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम आपका हो जाएगा। ठीक। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। तो चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है, आपको ये बताना। दिक्दर्शन किसका है, राहुल सांस्कृत्यायन का है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, कौन नहीं है, स्वर्ण धूलि नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब पंत, ध्यान दीजिएगा। पंत में पल्लव, ग्राम्या, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया। ठीक। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेश जी को, 1978 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 ईस्वी में। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में। निर्मल वर्मा को 1999 में।
कुंवर नारायण को 2005 में और अमरकांत श्रीलाल को 2009 ईस्वी में दिए, केदारनाथ सिंह को 2013 ईस्वी में और 2017 में कृष्णा शोभती को दिया गया। ठीक है ना। चलिए, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, यानी साकार नहीं हुआ। ठीक है ना। चलिए, अब चलिए गद्यांश की बात करते हैं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी से कष्ट से दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि की सहन करने की ताकत आती है, उस सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए, दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह है धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति की या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने का आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य आरंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ठीक। चलिए, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो कर्म फल, कर्म व्यक्ति या वस्तु का ध्यान केंद्रित होने से। ठीक है। चलिए, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो विशेषण उपवाक्य आपका हो जाएगा। चलिए, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आलस्य है आपका। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितने क्लास की कम से कम। अगर मैं आपको कहेंगे 5 की 5 की दे देंगे, 10 की 10 की दे देंगे। अगर आप 20 का कहेंगे तो एक क्लास में 20 का ही करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।